तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इंग्लिश लिटरेचर में। तो लास्ट लेक्चर हमारा उस पर डिस्कशन हो रहा था लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग में हमने लास्ट सेगमेंट में हमने पढ़ रखा था कि जो है ये लोग जो है गार्बेज पिकर जो है वो 10 रुपये ढूंढते हैं, या कभी कभी उनको गार्बेज में 1 रुपये मिल जाता है, या चांदी के वो मिल जाता है, सिल्वर कॉइन मिल जाता है। तो उनका मतलब ये नहीं है कि रोकना बंद कर देंगे, उनका काम ही यही है, वो और उम्मीद लगाएंगे कि हमें और मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते। देखिए सारे जितने भी टॉपिक्स हैं मोस्टली कुछ वन डे पे आ रहे हैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट अपलोड हो रहे हैं, तो इस वजह से आपके लिए 10 to 15 मिनट भी सफिशिएंट है। ठीक है, अब हमने एक दिन देखा वन मॉर्निंग, इसमें हमने देखा कि वन विंटर मॉर्निंग आई सी द साहेब स्टैंडिंग द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। नेबरहुड क्लब के फेंसिंग के बाहर देखा, जिसमें 2 लोग मैच खेल रहे थे, वाइट कपड़ा पहने हुए, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, वो गुनगुना रहा है। ह्यूम्स का मतलब गुनगुना रहा है। कंटेंट टू वॉच स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, ठीक है, उसे अच्छा लग रहा है। वो आई गो इनसाइड व्हेन नो वन अराउंड, ठीक है, उसने ये बात एक्सेप्ट करी कि अगर कोई भी नहीं वहाँ पर नहीं होगा तो मैं जो है अंदर चला जाता हूँ। ठीक, द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, ठीक है, और जो गेट कीपर होता है वो हमें वहाँ पर झूला झूलने के लिए दे देता है कि चलो ठीक है तुम भी थोड़ा बहुत खेल कूद लो। ठीक है, साहेब टू वियरिंग टेनिस शूज़, साहेब जो है टेनिस शूज़ भी पहने हुए हैं। ठीक है, साहेब टू वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज और डिसकलर्ड, ठीक है, यानी कि जो वो कपड़ा पहने हुए है शॉर्ट और शर्ट ना, वो बिल्कुल अलग है। समवन गेव देम टू मी, किसी इंसान ने मुझे दिया। ही से इन द मैनर ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, उसने जो जूते वूते दिए हुए हैं, ठीक, ये चीज़ कहता है। ठीक, ये चीज़ स्पष्टीकरण देते हुए कहता है। ठीक है, इन फैक्ट दे आर डिस्कार्डेड शू सम रिच बॉय, यानी कि डिस्कार्डेड शू का मतलब यानी कि एक रिच पर्सन ने दिया है जिसने जूते को डिस्कार्ड कर दिया था। हु परहैप्स रिफ्यूज़ टू वेयर देम बिकॉज ऑफ होल ऑफ देम, यानी कि कभी कभी जूते में छेद हो जाता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। बट नॉट बॉदर हिम, उसके लिए वो जो है परेशान नहीं होना। फॉर वन हु वॉक बेयर फुटेड इवन शूज़ विद द होल इज ड्रीम कम्स ट्रू, यानी कि उसके लिए जो है ये जूते ऐसे लग रहे थे कि जैसा ऐसा लग रहा है कि उसे हर चीज़ जो है मिल गई है। ठीक है, दिस गेम्स इज वॉचिंग, द गेम इज ही वॉचिंग सो इंटेंटली आउट ऑफ हिज रीच, ठीक है, वो जो गेम खेल रहा था वो उसकी पहुंच से दूर था। ठीक है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा महंगा गेम था जो कि दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन द मिल्क बूथ इन हिज हैंड स्टील कनस्टर, उसके हाथ में जो है स्टील कनस्टर था। ठीक है, नाउ आई वर्क इन द स्टील स्टाल डाउन ऑन रोड, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमने उसे देखा तो यार वो मिल्क बूथ पे था और उसके हाथ में स्टील कनस्टर था। और आई नाउ वर्क इन द टी स्टाल, अब वो टी स्टाल पे काम कर रहा था। ठीक है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील, यानी कि उसे सैलरी में 800 रुपये मिलते हैं, मील मिलती है। डज ही लाइक द जॉब, क्या तुम्हें जॉब पसंद है? आई आस्क हिज फेस आई सी ही हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसने जो है ऐसा केयर फ्री लुक बनाया कि वो उस जॉब को पसंद नहीं करता है। स्टील कनस्टर सीम्स हैवियर देन प्लास्टिक बैग टू कैरी लाइटली ओवर हिज शोल्डर, यानी कि स्टील कनस्टर जो था वो ज़्यादा भारी लग रहा था। ठीक है, उससे, ठीक है, यानी कि वो उसमें अच्छा नहीं लग रहा था। कैनिस्टर बिलोंग टू मैन हु ओन टू शॉप टी, ठीक है, कनिस्टर जो है बिलोंग करता था द वन ओन शॉप, यानी कि कनिस्टर जो था किससे बिलोंग कर रहा था? जो उसका खुद का मालिक नहीं है। ठीक है, यानी कि दूसरे का मालिक है। साहेब इज़ नो लॉन्गर ओन मास्टर, यानी कि साहेब अब खुद का मालिक नहीं है, वो किसी के घर में
काम करता है। अब आगे ये लोग कहते हैं कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। क्या करते हैं कि वो कार चलाना चाहते हैं। ठीक है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग ओन मास्टर, आई विल बी द मोटर मैकेनिक ही अनाउंस। ठीक है। अब दूसरे कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। मुकेश अपना स्वयं का मालिक बनने पे जोर देता है, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, और वो बताता है, वो प्रोक्लेम करता है। ठीक है। तो डू यू नो एनीथिंग अबाउट द कार, क्या तुम कारों के बारे में जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं सीख लूँगा कार चलाना। ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज, वो उसने मेरे आंखों में आंखें डाल के बोला। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज एमाइडस द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। इसका मतलब क्या है, ये सब चीज़ें जो है ऐसा लगता है कि उसका जो ख्वाब है अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध फिरोज़ाबाद की गलियों की धूल के एक बीज सा प्रतीत होता है। यानी कि उसका जो मिराज है, मिराज का मतलब यानी कि बस एक प्रतिबिंब है, जो उसके सपने हैं एक प्रतिबिंब की तरह हैं जो कभी पूरे नहीं होने वाले। ठीक है। एवरी अदर फैमिलीज फिरोज़ाबाद इंगेज इन द मेकिंग बैंगल, फिरोज़ाबाद में जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो बैंगल बनाने में इंगेज है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यहाँ पर जो एक सेंटर है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। स्पेंड जनरेशन ऑफ वर्किंग अराउंड द फर्नेस, फर्नेस में काम करते हैं, भट्टी में वेल्डिंग, ग्लास को मोल्ड करते हैं, बैंगल बनाते हैं। टू ऑल वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, यानी कि उसमें वुमेन्स भी हैं। ठीक है। ये आपको याद रखना है। देश की सभी महिलाओं के लिए चूड़ी बनाने के लिए पीढ़ियाँ खपा दी, यानी कि जो लोग हैं औरतों के लिए भी चूड़ियाँ बनाते हैं, औरतें भी वहाँ पर चूड़ियाँ बनाती हैं। ठीक है। तो सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। मुकेश की फैमिली भी उसमें एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद द हाई टेम्परेचर, किसी को ये बात मालूम नहीं है। नन ऑफ देम नोन, किसी को ये बात मालूम नहीं है कि जो इतनी बड़ी फर्नेस में काम करना जो है इलीगल है। अगर ये किसी को पता चल जाए, ठीक है, यानी पुलिस को, तो ये एक जो है केस बन जाएगा। ठीक है। एक डिंगी सेल में काम करते हैं जहाँ पर ना लाइट है ना हवा है। ठीक है। 18 फोर्स इट कुड बी हेम ऑल दोस 20,000 आउट ऑफ हॉट फर्नेस वेयर दे आर स्लॉप डे लाइट आवर्स। ठीक है। किसी को ये बात मालूम नहीं है कि वहाँ पर ये सब हो रहा है, इतने टेम्परेचर में काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर ये कानून लागू कर दिया जाता, कानून अगर लागू कर दिया जाता है तो वहाँ पर 20,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर काम कर रहे हैं। और इस वजह से वो हॉट फर्नेस में काम करते हैं। काम करने के बाद जो है वो अपनी आँखों को खो देते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, मुकेश आइज बीम एज ही वॉलेंटियर्स टू टेक मी होम। ठीक है। एज ही वॉलेंटियर टू टेक मी होम, वो मुझे होम ले गया, अपना घर ले गया। विच प्राउडली से ही इज़ बीइंग रिबिल्ड, जिसने जो है उसने कहा कि हमने बहुत ज़्यादा प्राउडली उसको बनाया है। वी वॉक डाउन स्टिंगिंग लेन चोक विद द गार्बेज, मैं जो है उस गलियों से गुज़रा जहाँ पर गार्बेज से चोक थी गलियाँ। ठीक है। कूड़ा करकट था। पास्ट होम दैट रिमेन होवेल एंड क्रम्बलिंग वॉल, टूटी फूटी दीवारें, डोर टूटे हुए, उसमें कोई विंडो नहीं था। क्राउडेड विथ फैमिली ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल को एग्जिस्टेंस इन प्रीमेबल स्टेट, प्रीमेबल स्टेट का मतलब यानी कि बहुत बुरी हालत में, जर्जर हालत में लोग यहाँ पर रह रहे थे। उसने एक दरवाजे पे रोका और उसने स्टॉप करा। बैंग होबली, बैंग का मतलब हल्का से भड़बड़ाया आयरन डोर को अपने पैरों से एंड पुश इट ओपन, और ओपन खोल लिया। वी इंटर हाफ बोल्ट शैक, यानी कि हम ऐसे घर में घुसे जहाँ पर छप्पर पड़ा हुआ था। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच विद द डेड ग्रास, उसमें आधे पार्ट में डेड ग्रास थी। एक फायरवुड स्टोव रखा हुआ था। सिट ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनैक लीव। ठीक है। यानी कि वहाँ पर इस फायरवुड यानी एक स्टोव लग रखा हुआ था। पहले ज़माने में स्टोव का यूज़ होता था। ठीक है।
और स्टोव के किनारे जो है स्पिनैक रखी थी। ऑन द ग्राउंड एलुमिनियम, ग्राउंड यानी कि ज़मीन पे लार्ज एलुमिनियम प्लेटर रखी हुई थी और उसमें वेजिटेबल कटी हुई रखी हुई थी। एक फ्रेल का मतलब यानी कि जो कमज़ोर औरत थी वहाँ पर काम कर रही थी, कुकिंग कर रही थी अपनी फैमिली के लिए। थ्रू आई फील्ड विद द स्मोक, उसकी आँखों में स्मोक था, ठीक है, और हंस रही थी, ठीक है। शी इज़ अ वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर्स, वो एल्डर ब्रदर्स मुकेश की वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, बहुत ज़्यादा एज नहीं थी। शी बिगेन टू कमांड रिस्पेक्ट एज ए बहू, ठीक है, वो बहू का रोल अदा कर रही थी। बहू का मतलब यानी डॉटर इन लॉ ऑफ हाउस, ऑलरेडी चार्ज इन द 3 मैन, और उसमें 3 लोग काम कर रहे थे, 3 मैन थे। उनका हस्बैंड मुकेश, फादर, ठीक है, उनका हस्बैंड सॉरी मुकेश और उनके फादर। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर, जब ओल्ड मैन इंटर होता है, शी जेंटली विड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, और वो जेंटली जो है विड्रॉ कर जाती हैं, ठीक है, बिहाइंड द वॉल यानी कि वॉल के पीछे। एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू फेस, और वेल का मतलब यानी कि पर्दा ढक लेती हैं, ठीक है। एज ए कस्टम डिमांड, जो हमारा रिचुअल है, डॉटर इन लॉ मस्ट बी वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर, ठीक है, यानी कि जब भी मेल एल्डर सामने आता है, जब भी मेल एल्डर सामने आता है तो वो पर्दे से अपना मुंह ढक लेती हैं, ठीक है। इन द केस एल्डर इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर, ठीक है, जो है इन द केस ऑफ एल्डर इज इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर है, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एक बैंगल मेकर डिस्पाइज द लॉन्ग ईयर हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले वो टेलर था, देन बैंगल मेकर बन गया। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट हिज हाउस, वो अपने हाउस को रिनोवेट नहीं कर पाया। सेंड हिज 2 सन टू स्कूल, एंड वो अपने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेज पाया। एज ही मैनेज टू डू टीच एंड देम एंड व्हाट ही नो आर्ट ऑफ मेकिंग, जो उसने पढ़ाया बस वही चीज़ थी, क्या, बैंगल मेकिंग बनाना, ठीक है। ये चीज़ है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आज हम अपना क्लास रोक रहे हैं, वीकली बेसिस पे है। इसकी वीडियोस और हम लेंदी बनाएंगे ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी टॉपिक ख़त्म करके दें, ठीक है। सारे क्लास 12 के लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, आप जाइए उसको देखिए, वॉच करिए। थैंक यू।